जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। सारे दलों के नेता मिलकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे महागठबंधन के सभी नेताओं से अनुरोध है कि वे स्वागत करें, आदरणीय राहुल गांधी जी का अभिनंदन करें। स्वागत है, अभिनंदन है। खगड़िया की सरजमी पर देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। राहुल गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं हमारे निशाद भाई जो उम्मीदवार हैं आए, अपनी बात रखें। उम्मीदवार जी हमारे, प्लीज आइए, आप स्वागत अपनी बात करें। आज के इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी मंचासेन, देश के भविष्य और हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी आपके बीच मंचासेन हैं। हमारे समाज के बहुत बड़े नेता, वीआईपी के सुप्रीमो और बिहार के भावी डिप्टी सीएम बड़े भाई मुकेश सहनी जी उपस्थित हैं। इस मंच पर तमाम घटक दल के जिला अध्यक्ष जी हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी खगड़िया के प्रत्याशी भाई चंदन यादव जी हैं। और इस मंच के आगे जितना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे जनता मालिक, आप सभी को बेलदौर विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी होने के नाते मिथिलेश कुमार निषाद आपको जो है नमन करता है, आपके प्रति आभार व्यक्त करता है कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में शिरकत किया है। बंधुओं, जैसा कि आपको पता है हमारे नेता का कई कार्यक्रम है, यहाँ विलंब हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप खगड़िया में महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार बड़े भाई डॉक्टर चंदन यादव जी, अलौली में रामवृक्ष सादा जी जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, परबत्ता में डॉक्टर संजीव कुमार और बेलदौर में आप तमाम लोग मुझे कांग्रेस पार्टी की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बेलदौर का सीट है क्रम संख्या 2 पर हाथ छाप है, उसमें बटन दबाकर आप एक बार बेलदौर में मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। 25 साल बनाम 5 साल का नारा है। सुंदर बेलदौर, विकसित बेलदौर, भ्रष्टाचार बेलदौर बनाने का मैं संकल्प लेकर इस मैदान में आया हूं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों के प्रति क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद। धन्यवाद मिथिलेश निषाद जी, ये बेलदौर विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब अनुरोध करेंगे खगड़िया विधानसभा के कांग्रेस महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर चंदन यादव जी से अनुरोध करें कि आए और आपके बीच संबोधन करें। जीतेगा खगड़िया, चंदन यादव जी। अरे आवाज दो, राहुल गांधी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। मंच पर बैठे हमारे सभी हरीश चौधरी जी, कृष्णा लोवरू जी, सभी हमारे महागठबंधन के संगठन प्रमुख, हमारे अभिभावकगण, सामने हमारे खगड़िया के सभी भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनों एवं पत्रकार बंधुओं, बिहार का चुनाव 6 नवंबर को खगड़िया में होने जा रहा है। लड़ाई 2 तरह की है। एक लड़ाई हमारे आदरणीय देश के जननायक, लोकसभा में विरोधी दल के नेता, संविधान रक्षक या योद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, संविधान, देश की परंपरा को बचाने के लिए हम एक विचारधारा की लड़ाई, जिसकी अगुवाई आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। दूसरी लड़ाई जो हम सबको खगड़िया में महागठबंधन
गठबंधन परिवार को लड़ना है, खगड़िया को बनाना है, खगड़िया को बढ़ाना है, खगड़िया को चमकाना है। ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि महागठबंधन के पास खगड़िया को चमकाने के लिए एजेंडा है। खगड़िया की शक्ति क्या है? मकई का कटोरा है खगड़िया। खगड़िया में दूध की नदी बहती है। खगड़िया मछलियों का शहर है। खगड़िया सब्जियों का पूरा बाग है। आइए हम सब मिलकर ये जो 4 खगड़िया के आर्थिक स्तंभ हैं, मकई, मछली, दूध और सब्जी, इससे हम 80 से 90% किसानों को मजबूती देंगे। किसानों के जेब में पैसा आएगा, फिर यहाँ खगड़िया का आर्थिक विकास का पहिया चालू होगा। 20 साल की खटारा सरकार ने खगड़िया के विकास को रोक के रखा है। खगड़िया थम सा गया है, खगड़िया झुक सा गया है। हम लोगों को नया खगड़िया, समृद्ध खगड़िया, रोजगार वाला खगड़िया बनाना है। तैयार है तो हमारे साथ बोलिएगा, जीतेगा, अरे जीतेगा, अब न रुकेगा, अब न झुकेगा, अरे कुछ भी कर लो, बढ़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद चंदन यादव जी। अब हमारे बीच हम लोगों के नेता, महागठबंधन के नेता और वीआईपी के संरक्षक, हम मुकेश सहनी जी से अनुरोध करेंगे कि वो आए। आप लोग मुकेश सहनी जी का जोरदार स्वागत कीजिए ताली बजा के। मुकेश सहनी, मुकेश सहनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रभारी कृष्णा जी, बेलदौर के आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मिथिलेश निषाद जी, खगड़िया से आपके प्रत्याशी कांग्रेस के डॉक्टर चंदन यादव जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोहर सहनी जी, प्रकाश राम जी, हरीश चौधरी जी और तमाम महागठबंधन के सभी नेतागण मंच पर उपस्थित और बड़े संख्या में धूप में हमारे बिहार के युवा नेता, समाज के सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। साथियों, बिहार के युवा क्या, किसान क्या, मछुआरा क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, हर एक लोग बिहार में बदलाव के लिए आज खड़े हैं। साथियों, बिहार में सरकार बनाने के लिए मजबूती से हम लोग हैं। बस आप सबसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि एक बार हम लोगों को मौका दीजिए और निश्चित तौर पे बिहार जो है देश में सबसे आगे खड़ा होगा। साथियों, सबसे आगे खड़ा होगा। अभी हमारी उम्र 44 साल है। हमें आप सबका कम से कम 30 से 35 साल सेवा करना है, और जो आज हम लोग कहेंगे वो आने वाले समय में पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी खड़े हैं और अगला देश का प्रधानमंत्री है। साथियों, एक तरफ मोदी जी जो है वो अपने आप को क्या कहे थे आपको कि हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे और आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। वो क्या, कहां गया पैसा? और आज देश के लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि आज 5 किलो चावल में लाइन में लगा दिया है। साथियों, इसलिए साथियों हमें मजबूती से लड़ाई लड़ना है। आज नीतीश कुमार जी का तबीयत अस्वस्थ हो चुका है। ये बिहार में जो अभी सरकार चल रही है वो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। बिहार के ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने आप को मान रहे हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन साथियों, क्या आप चाहते हैं कि जो बिहार में कुछ नहीं सोच सकता है उनके हाथ में 13 करोड़ जनता का भविष्य दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। साथियों, निश्चित तौर पे एक समय में नीतीश कुमार जी काम करके 2010 में दिखाए थे, लेकिन 2015 में एक परिस्थिति बना
बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2020 में भी एक परिस्थिति के कारण से 42 विधायक से मुख्यमंत्री बने। ये मल्ला का बेटा अगर समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये है साथियों। और अभी तो उनकी पार्टी जो है पूरा भाजपा जो है हजम कर लिया है। उसके चारों तरफ देखिएगा तो भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए साथियों, हमारे बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन में खड़े हैं, समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ने के लिए साथियों। तो इसलिए आप लोग हमारे हाथ को मजबूत कीजिए, हमें ताकत दीजिए, ताकि आने वाला समय में बिहार के लिए जो हमने कहा है वो हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। हर घर में सरकारी नौकरी का जो वादा किया है वो आने वाले समय में पूरा करेंगे। माए बहन के मान के योजना के तहत हर माता बहन को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, बहुत सारा हम लोगों ने संकल्प लिया है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, वो हम करेंगे। और विशेष तौर पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजाद भारत में पहली बार एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा किए। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर राहुल जी, मैं आपके आने वाले भरोसा पे हम लोग खरा उतरेंगे और बिहार में सरकार बना के और आने वाला समय में जो काम मोदी जी और नीतीश जी नहीं कर रहे वो हम लोग आने वाला समय में पूरा करेंगे। सिर्फ आप लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। तो क्या हमारी सरकार बनाने के लिए तैयार है ना? तो यहाँ पे डॉक्टर चंदन जी को आप लोग मदद करके जिताइए। और बेलदौर से हमारे बेलदौर से मिथिलेश निषाद जी है, उनको मदद करके जिताइए और बिहार में अपनी सरकार बनाइए। गरीब, पिछड़ा, दलित सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति धर्म का ये सरकार होगा और आपके लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। अब हमारे बीच और देश के भविष्य और जननायक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। मुकेश साहनी जी, कृष्णा अलवारू जी, अविनाश कुमार जी, मनोहर यादव जी, हमारे कैंडिडेट चंदन यादव जी जो युवा कैंडिडेट हैं, मिथिलेश निषाद जी, आगे आ जाइए दोनों जी। स्टेज पे वरिष्ठ नेता, पूरी गठबंधन की यहां पे लीडरशिप बैठी हुई है। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत बहुत स्वागत। आप यहां दूर दूर से आए हैं, इतनी ऊर्जा है आप में, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। साहनी जी ने अभी कहा कि उनको हम डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे सोच है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बिहार में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जात के, अलग धर्म के लोग रहते हैं। पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, महादलित है, अल्पसंख्यक हैं, जनरल कास्ट हैं, अलग अलग लोग बिहार में रहते हैं। और महागठबंधन ने और हमने निर्णय लिया है कि जो सरकार बनेगी, महागठबंधन की जो सरकार बनेगी, उस सरकार में
बिहार के सारे लोग शामिल होंगे। मैं उदाहरण देता हूं आपको। हमने सिर्फ, अगर मैं अति पिछड़ों की बात करूं तो हमने सिर्फ सैनी जी को डिप्टी सीएम का दर्जा नहीं दिया है, हमने अति पिछड़ों के लिए एक मैनिफेस्टो, एक प्लान बनाया है। उनके आरक्षण के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके रोजगार के लिए हमने सोच समझकर, उनसे पूछकर हमने प्लान बनाया है। और हमारा काम वैसे ही होता है। हम चाहते हैं कि ये जो सरकार आए, जो आने वाली है, इसमें बिहार की आवाज सुनाई दे, बिहार के युवाओं की आवाज। आजकल क्या हो रहा है? आजकल कहा जाता है कि नीतीश जी की सरकार है, कहा जाता है, मगर आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं? मैं आपको बताता हूं, नीतीश जी सरकार नहीं चलाते। नीतीश जी के 3-4 साइड में 3-4 ब्यूरोक्रेट हैं, वो सरकार चलाते हैं। 3-4 अफसर लोग हैं, वो दिल्ली से ऑर्डर लेते हैं, मोदी जी से ऑर्डर लेते हैं और बिहार की सरकार चलाते हैं। यहां पे बीजेपी का नेता आया बिहार में, उसने कहा कि देखिए, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी के लिए जितनी जमीन चाहिए ले लो। आप देखना, यहां पे चंदन जी ने कहा मक्का, मछली और तीसरा दूध। मक्का, मछली और दूध। इनकी ये, जब ये सोचते हैं बीजेपी वाले, इनकी सोच है भैया मक्का अदानी को कैसे जाए, मच्छी अदानी को कैसे जाए, दूध अदानी को कैसे जाए। इनकी ये प्लानिंग है। हिंदुस्तान की सीमेंट की कंपनियां दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, सोलर पावर दे दिया, बिजली दे दी, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सारा धन अदानी और अंबानी जी के हाथ में हो। और हम चाहते हैं कि मक्का, मछली और दूध का फायदा बिहार के लोगों को और बिहार के किसानों को जाए। हम चाहते हैं कि यहां पे अदानी का कारखाना ना लगे। हम चाहते हैं कि यहां पे बिहार के युवा छोटा बिजनेस चालू करें। कोई मक्के को प्रोसेस करने का, कोई दूध का, कोई आइसक्रीम बनाने का, दूध के प्रोडक्ट्स का बिजनेस चालू करे। युवा के लिए बैंक के दरवाजे खुले मिले, वो बैंक में जाए। आज युवा बैंक में जाता है, बिहार का युवा बैंक में जाता है। आप जानते हो बिहार और बाकी देश के बैंक क्या कहते हैं? तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे, तुम जाके मजदूरी करो। यह कहा जाता है बिहार के युवाओं को। आप पूरे देश में जाओ, मैं घूमता हूं, हर प्रदेश में मैं गया हूं, अरुणाचल से लेकर तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, हर प्रदेश में बिहार के युवा मजदूरी करते हैं। नीतीश जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, हम बिहार को बदलना चाहते हैं। अरे आपने बिहार को बदल दिया, आपने बिहारियों को देश का मजदूर बना दिया।
बिहारी युवाओं को आपने दिया क्या? कॉलेज दिया, यूनिवर्सिटी दी, स्कूल दिए, रोजगार दिया? कुछ नहीं। आप भाषण देते हो, नीतीश जी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हो, अदानी जी को, अंबानी जी को फायदा देते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अंबानी जी की शादी देखी आपने टीवी पे? देखा ना? वहां पे आपको नरेंद्र मोदी दिखे थे ना? राहुल गांधी दिखा था? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपका हूं, मैं आपके लिए काम करता हूं। मुझे शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम, अच्छा किसान मुझे घर में शादी में बुलाए, मैं पहुंच जाऊंगा। गरीब से गरीब मजदूर मुझे कहे राहुल जी मेरे घर में शादी है, आप आ जाइए, मैं पहुंच जाऊंगा। आज अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। तो यह मेरी कोशिश है। मैं आपको बताता हूं, उदाहरण देता हूं, छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। मैंने सुनो, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो, एक बार मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था, आप समझ जाओगे मेरा लक्ष्य क्या है। एक दिन मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था, रास्ते में मुझे मोची की दुकान दिखी और मैं रुक गया और मैंने मोची से बात शुरू की। नाम उसका चेतराम है, चेतराम मोची। मैंने उससे बातचीत की। वो मुझे कहता है राहुल जी आप यहां आए हो, आपने मेरी इज्जत की है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। आप आए हो, आपने मेरी इज्जत की। फिर मैं देख रहा था वो जूता बना रहा था, उसका हुनर, उसकी तपस्या थी। पूरी जिंदगी उसने मोची का काम किया, अनलिमिटेड ज्ञान था उसका। और मैंने उससे बातचीत की। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी एक बात बताइए, आपको किस चीज की जरूरत है? और उसने मुझे कहा राहुल जी मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरी दुकान बंद हो रही है। उसका बेटा कहता है राहुल जी मैं तो पापा के साथ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी आपको किस चीज की जरूरत है? उन्होंने मुझे कहा राहुल जी मुझे एक मशीन है, अगर आपने मेरे लिए वो आप मशीन ले आए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी एक नहीं 2-3 दुकानें हो जाएंगी। तो हमने छोटी सी मशीन, कोई बड़ी मशीन नहीं थी, छोटी सी मशीन थी, 30,000 रुपए की मशीन थी। हमने वो मशीन चेतराम जी को दी। मैं बता रहा हूं आपको, वो चेतराम जी जिनकी एक दुकान नहीं चल रही थी, जो अकेला काम कर रहे थे, वही चेतराम जी उस मशीन के साथ उन्होंने 2 दुकानें खोली महीनों में, 6 महीने के अंदर
2 दुकानें खोल के 10 लोग उनके लिए काम कर रहे थे। तो आप में हुनर की कमी नहीं है, आप में मेहनत की कमी नहीं है। आपकी जो सरकार है वो आपकी मदद नहीं करना चाहती। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब जो प्रधानमंत्री होता है वो देश के युवाओं की रक्षा करना, उसको रक्षा करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि मैं बेरोजगारी को कैसे मिटाऊं। सही? उसको दुनिया के एक्सपर्ट्स बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, भैया हम रोजगार के खिलाफ कैसे, बेरोजगारी के खिलाफ हम कैसे लड़ें। और अगर दिन में 24 घंटे हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 6, 7, 8 घंटे तो इसमें लगा देने चाहिए कि मैं अपने देश के युवाओं को रोजगार कैसे दिलवाऊं, बिहार के युवाओं को मैं कैसे रोजगार दिलवाऊं। रोजगार क्या होता है? रोजगार का मतलब, दूसरा तरीका बोलने का, मैं बिहार के युवाओं के जेब में पैसा कैसे डालूं, यही है रोजगार का मतलब। इसके जेब में महीने का 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए कैसे डाला जाए, यही है ना रोजगार का मतलब। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं कि बीजेपी ने डेटा, मोबाइल फोन डेटा का दाम इतना कम कर दिया है कि आप दिन भर रील देख सकते हो, आप दिन भर इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। आप देखो, ये प्रधानमंत्री आपको क्या बोल रहा है? ये आपको रोजगार नहीं दिला रहा, ये आपसे कह रहा है कि आप रील पे अपना टाइम जाया करो, आप इंस्टाग्राम पे अपना टाइम जाया करो। जब आप रील को प्ले करते हो, सीधा उनके दोस्त मुकेश अंबानी के जेब में पैसा जाता है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वो पैसा उसको दिलवा रहा है और आपसे कह रहा है कि भैया आप अपनी पूरी जिंदगी रील देखने में लगा दो। मतलब आप सपने में रहो, सपना देखते रहो। रील सपना है, रील से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, रील से आपके पेट में खाना नहीं जाएगा, रील से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। मैं चाहता हूं कि ये जो फोन है इस पे पीछे आज मेड इन चाइना लिखा है, मैं चाहता हूं इस फोन के पीछे मेड इन बिहार लिखा जाए। और मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार के युवा और उनकी ऊर्जा जाया की जाए। आपने इस प्रदेश को बनाया है, जो भी है यहां पे, जो युवा हैं, आपके माता पिता, इन लोगों ने बनाया है। सड़कें हैं, पुल हैं, रेलवे लाइन है, यह आपकी मेहनत से बना है। सही बात है, गलत बात है? यह आपने बनाया है। मैं बेंगलोर में जाता हूं, बिहार के लोग मिलते हैं। मुंबई में बिहार के लोग, अरुणाचल बिहार के लोग, जम्मू कश्मीर बिहार के लोग, लद्दाख गया था मैं, सड़क बन रही थी, 15,000 फुट पे सड़क बन रही थी। लेबर कौन था? लेबर आप थे। बिहार के लोग वहां पे मेहनत कर रहे थे, फटे हुए कपड़े थे, ठंड में। तो आप लद्दाख में सड़क बनाते हो, मुंबई में इमारतें बनाते हो, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो,
इंफोसिस कंपनी वहां पे जो जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं, काम करते हैं, वो आपने बनाई है। और बिहार में आपकी सरकार आपको कुछ नहीं करने देती, आपका खून चूसती है। हम चाहते हैं कि जैसे पहले बिहार दुनिया का शिक्षा का सेंटर हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, वही हम चाहते हैं। मैंने पिछली मीटिंग में कहा गठबंधन की सरकार शिक्षा पे काम करेगी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल यहां खोलेगी। मगर जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, यह वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिन दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में बनेगी। मैं आपको बता रहा हूं। और उस यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के बाकी प्रदेश छोड़ो, पूरी दुनिया से लोग यहां बिहार आएंगे, क्योंकि वो बिहार में पढ़ने, शिक्षा लेने आ रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं। आप कभी दिल्ली जाओ, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कभी गए हो? आप गए ना? उसके सामने मेट्रो है। कभी आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने जो मेट्रो स्टेशन है, उसमें रात के समय नीचे जाके देखिए क्या हो रहा है। उसमें ठंड में 3-4 हजार लोग रात को ठंड में सोते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में उनको इलाज नहीं मिल सकता। बिहार के लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने एक दिन के लिए नहीं, इलाज के लिए 10-15 दिन, ठंड में 20 दिन मेट्रो स्टेशन के सामने। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। बिहार में लोग अस्पताल में जीने नहीं, मरने जाते हैं। तो अगर आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे रही है, अस्पताल नहीं दे रही है, शिक्षा नहीं दे रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, पेपर लीक करा रही है, तो फिर इस सरकार ने आपको दिया क्या? और अब दूसरा तरीका निकाला इन्होंने। वोटर अधिकार यात्रा में मैंने बिहार का पूरा दौरा किया। सैनी जी भी थे, तेजस्वी जी भी थे। अब यह नया इनका तरीका है वोट चोरी का। ये महागठबंधन के वोटर जो हैं, इनके नाम वोटिंग लिस्ट से काट देते हैं। 100% वोट चोर गद्दी छोड़। और ये सीधा अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि इस संविधान की नींव आपका वोट है। अगर आपका वोट चला गया तो यह संविधान चला गया। और जो भी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मिला है आज तक, वो सब गायब हो जाए। आजादी से पहले जो यहां पे हालत थी, वो फिर से हो जाएगी। राजा महाराजा, उनका राज चलेगा। तो आपको यह भी देखना है कि चुनाव के समय ये लोग वोट चोरी ना करें। पोलिंग बूथ पे आपको खड़ा रहना है, वोटिंग लिस्ट चेक करनी है कि ये वोट चोरी ना करे और आपके हाथ से फिर से सरकार ना छीन ले। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सारी की सारी सरकार इन्होंने चोरी की है। वोट चोरी करके सरकार हरियाणा में बनाई है, वोट चोरी करके सरकार महाराष्ट्र में बनाई। तो ये आपको नहीं होने देना है। आप यहां पे युवा हैं, चंदन यादव जी हैं, पीछे अनुपम जी भी बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं। आप इनका समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इन दोनों को जिताइए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।
धन्यवाद। अब आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अविनाश कुमार अविनाश जी। अब सभा की समाप्ति की जाती है। धन्यवाद।